काशी मीरा की श्मशान भूमि क्यों बनी हुई है इतनी बदहाल? क्या मनपा प्रशासन की कुव्यवस्था का बयां कर रही है हाल? विकसित मीरा भाईंदर शहर का पीटा जा रहा है ढोल। शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर खोल रही है नेताओं और अधिकारियों की पोल। शव लेकर जब परिवार के लोग जाते हैं श्मशान, अधिकारियों का भ्रष्टाचार उन्हें यहां भी कर देता है हैरान परेशान। श्मशान की बदहाल स्थिति पर मनसे को गुस्सा है आया, आंदोलन करने के लिए मनपा आयुक्त काटकर को है चेताया। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा अजर कारभार मेल्यानंतरही याचना सोसाव्या लागत आहे। याची तरी शरम बाळगा की तुम्ही ज्या पद्धतीने ठेके देऊन पैसे खातात यावर लवकर तोडगा काढावा। तरी या महापालिकेचा आणि आयुक्तांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धिक्कार करते, धिक्कार करते, धिक्कार करते, धिक्कार करते। दो विधायकों और एक सांसद के नेतृत्व वाले मीरा भाईंदर शहर की आपने अब तक सिर्फ ऐसी ही तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपको सिर्फ विकास ही विकास नजर आया होगा। यहाँ का कोई स्थानीय नेता हो या फिर उच्च पदों पर बैठा अधिकारी, सभी का दृष्टिकोण इस शहर को विकसित शहर के रूप में पेश करने का होता है। मगर जमीनी स्तर पर इस शहर का कितना विकास हो पाया है, इसकी पोल काशी मीरा क्षेत्र में स्थित श्मशान भूमि की वे शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें खोलती नजर आ रही हैं, जिसमें न सिर्फ मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कुव्यवस्था झलकती है, बल्कि इससे ठेके पद्धति पर काम कराने वाले अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी उजागर होता है। यह सनसनीखेज आरोप इसलिए क्योंकि काशी मीरा की श्मशान भूमि में न तो शव के दाह संस्कारों के लिए पर्याप्त कर्मचारी होते हैं और न ही चिता तक लकड़ियां पहुंचाने के लिए किसी वाहन की ही व्यवस्था की गई है। यहां शव लेकर पहुंचने वाले परिवार के लोगों को खुद ही चिता तक लकड़ियां पहुंचानी पड़ती है, और वह भी एक ऐसे वाहन के जरिए जिसकी हालत बद से बदतर होती है। मेल्यानंतरही याचना सोसाव्या लागत आहे। काश्मीरा स्मशानभूमी येथे एकच कामगार काम करत आहे। 7:30 वाजता पावती दिल्यानंतर 9 वाजेपर्यंत कुठल्याही पद्धतीचं लाकडं रचली नव्हती। आयुक्त, उपायुक्त या सर्वांना फोन केल्यानंतर देखील याची दखल घेतली नाही, म्हणून सर्व नातेवाईकांनी ती लाकडं रचण्यासाठी मदत केली। आयुक्तांनी जे ठेका दिलेला आहे या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावं आणि त्याची जी बिलं आहेत ती थांबवावी, ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी आहे। यह हृदय विदारक तस्वीरें देख चुके कई लोगों का मानना है कि इस चिता पर लेटे हुए इंसान ने भी अपने जीवन के अंतिम सांस तक शहर के विकास के लिए अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से शासन प्रशासन को कर चुकाया होगा, मगर शासन प्रशासन की इस कुव्यवस्था को उसकी आत्मा भी धिक्कार रही होगी। वैसे तो श्मशान के इस हालात पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी बेहद गुस्सा है, और उन्होंने भी मनपा आयुक्त के साथ साथ सभी जिम्मेदार अधिकारियों को धिक्कार लगाया है। न ते येत्या दिवसात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक मोठा आंदोलन उभं करेल। या आंदोलनाला सामोरं आयुक्तांना जावं लागेल आणि नागरिकांसाठी, लोकांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमी रस्त्यावर उतरते। तरी या महापालिकेचा आणि आयुक्तांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धिक्कार करते। याची तरी शरम बाळगा की तुम्ही ज्या पद्धतीने ठेके देऊन पैसे खातात यावर लवकर तोडगा काढावा। वैसे तो इस श्मशान भूमि की बदहाल स्थिति को लेकर जिम्मेदार लोगों को कोई चिंता नहीं है, मगर उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर होता है, और आज जिसे वे नजरअंदाज किए हुए हैं, कल उनका भी सामना इसी हालात से होने वाला है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐ इंसान, तेरा यह गुमान मात्र एक बहाना है, एक न एक दिन तो खाक में धुआं बनकर उड़ जाना है और सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना है। मिड मॉर्निंग मीडिया समूह की एक खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें मिड मॉर्निंग मीडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक पहुंच सकें सारे ताज़ा खबरों के अपडेट।